सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं ज्योतिराव फूले के बारे में, जिन्होंने मेनली लिखा है कास्ट एंड क्लास के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कास्ट एंड क्लास के बारे में, तो ज्योतिराव फूले ने मेनली बोला है कि क्या ये डिवीज़न है, जो ये हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्यों है ये डिवीज़न, क्या ज़रूरत है इस डिवीज़न की। एंड एट द सेम टाइम ये डिवीज़न क्या करता है, सिर्फ कुछ अपर क्लास लोगों को और अपर बनाता जा रहा है एंड कुछ लोअर क्लास लोगों को और लोअर या फिर कम गिराता जा रहा है। तो ना एट द एंड उन्होंने ये बोला है कि क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्या ज़रूरत है एक शूद्र को शूद्र कहने की या फिर एक इंसान को शूद्र बनाने की। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसने देश की आज़ादी में इतना काम किया था, क्या फ़ायदा हुआ उस आज़ादी का जब आपने वापस से जो है अपने देश को वापस से उतना दबा रहे हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट के वापस से देश को इतना वापस कमज़ोर कर रहे हो। तो क्या फ़ायदा हुआ उस डेमोक्रेसी का, उस मतलब कह सकते हैं एक पावर का, या फिर उस हिम्मत का, उस समय की ताकत का, जो कि भीमराव अम्बेडकर ने दिखाई अपनी देश को फ्रीडम दिलवाने में। फूले जब कंसिडर कर रहे हैं कि ये स्लेवरी वगैरह कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये शूद्र वगैरह बनाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इससे सिर्फ एक चीज़ हो रही है, ब्राह्मण जब अपने आप को भगवान मतलब मानने लग गए हैं, उनको हिसाब से जो ब्राह्मण से मतलब कि ब्राह्मण से अपने आप को मानते हैं कि अगर हमने कुछ भी गलत किया है तो वो सारी गलती शूद्रों की है, शूद्रों ने कुछ गलत किया तो भी वो उनकी गलती है, अगर शूद्रों ने कुछ गलत नहीं किया है तो भी वो गलत है। एंड उनको बुरी नज़र से देखा जाएगा, उनको कभी भी मतलब अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाएगा। एंड आपके सिलेबस में एक स्टोरी और है जिसमें बताया गया है कि एट द एंड मतलब कि एक शूद्र जो है अपनी बेटी की शादी के लिए जो है वो एक ब्राह्मण के पास जाता है कि एक मुहूर्त निकलवा ले, शुभ मुहूर्त निकलवाने। एंड वो जो ब्राह्मण है उससे बहुत सारे काम कराता है, इतना काम कराता है, इतना काम कराता है। एंड वो पहले ही बुजुर्ग था आदमी, तो एट द एंड जो है वो मर जाता है वो बुजुर्ग आदमी। एंड बाद में जो है वो ब्राह्मण जो है मतलब इतना काम कराने गया तो उसको इतना तरसाने के बाद भी, तो वो क्या करता है एट द एंड, उसकी जो लाश है मतलब उसकी जो बॉडी है ना, वो एक जंगल में छोड़ जाता है, जो कि बाद में कुत्ते ही खा लेते हैं। मतलब आप ये सोचो, वहाँ पे उस लड़की की शादी नहीं हो पाई, उस लड़की के कोई शादी का फिक्स कुछ नहीं हो पाया, उसके पापा की डेथ हो गई, उसके फादर की डेथ हो गई। एंड उसके जो फादर की जो बॉडी थी उनको वो भी मतलब उन्हें मिली नहीं। एंड उसके बाद भी उनको जो मतलब कुछ उनकी जो फादर की बॉडी है उन्हें भी जो जंगल में वो होते हैं जानवर वगैरह उन्होंने खा लिया। मतलब कितना दुख दर्द देते हैं हम शूद्रों को, कितना दुख दर्द देने की ज़रूरत है क्या, वो भी तो एक इंसान ही है, जैसे तुम इंसान हो वो इंसान है। ये तो है नहीं तुम्हारे को भगवान ने अलग जन्म दिया है, तुम्हारे को भगवान ने सीधा ऊपर से टपकाया है और उन्हें अलग से ही जन्म दिया है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्यों डिवीज़न करना है, क्या ज़रूरत है इस डिवीज़न की। एंड नथिंग कैन बी वर्स देन स्लेवरी बिकॉज इट रॉब्स अ मैन ऑफ हिज वर्च्यू एंड डिग्निटी। एक जो स्लेवरी होती है ना, वो इंसान को ना अंदर से खा जाती है, वो अंदर से इंसान को कुछ नहीं बनने देती है। अब अगर एक ब्राह्मण है तो उसको पता होगा मुझे तो अच्छा बनना है, मुझे मेरा अच्छा करियर होगा। एक शूद्र में अगर एक बच्चा पैदा हुआ ना तो उसे पता है कि भाई मेरा मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे को कोई किसी भी एंगल से देखेगा नहीं, या मुझे बहुत ज़्यादा बुरा माना जाएगा, मेरे को कोई कुछ करने नहीं देगा, मेरे को पढ़ाई करने नहीं दी जाएगी। तो आखिर में यही पता चलता है ना कि क्या फ़ायदा हुआ उस बच्चे का शूद्र में पैदा होकर, या क्या उसकी गलती थी वो शूद्र में पैदा हुआ। वहीं आगे अगर हम देखें, अब हम मेनली स्टोरी पढ़ लेते हैं। जो ब्राह्मण्स हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे मतलब कि भगवान टाइप मानते हैं। ब्राह्मण्स ने अपने आप को ऐसा मान लिया है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा बढ़िया हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता है, जो वो गलतियाँ करेंगे वो कभी उनकी होती ही नहीं है। एंड जो आर्यंस हैं वो हेट करते हैं इनको। जो स्ट्रगल है इस chronicled in the Brahmin myths and legends is such a way as a portrait to aborigines in a very poor light। वहीं अगर आप देखोगे दलित वगैरह बनाए गए, रक्षास जो है मतलब कि कभी भी आपने देखा होगा ना, तो आपने भी खुद पढ़ा होगा कि शूद्रा को कभी भी मतलब कि पानी नहीं पी सकते आप इधर से, आप किसी कुएं में से पानी नहीं पी सकते जो कि ब्राह्मण्स का है। आपको कभी भी उसके अंदर मतलब कि जो गांव होता है उसके अंदर नहीं आ सकते वो ब्राह्मण्स के। आप भगवान ब्राह्मण्स गॉड हैं, आप उनकी पूजा करोगे, आप उनके सामने ज़मीन पे बैठोगे, आप उनकी इतनी रिस्पेक्ट करोगे कि आप हर वक्त उनके सामने सिर झुकाए रखोगे। एंड ये सब चीज़ें उन्होंने निगलेक्ट करी है। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, हम क्यों किसी को दर्द दे रहे हैं, हमारे की मतलब हमारा आखिर मतलब क्या बनता है किसी इंसान को दर्द देने का। हमने थोड़ी ना इस देश को बनाया है, हमने थोड़ी ना इस देश को वो किया, डेमोक्रेट किया है। एट द एंड अगर इतना सारा डेमोक्रेसी हो रही है, डेमोक्रेसी के लिए तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मतलब कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण से कि तुमने ऐसा कुछ कर दिया हो कि अरे वाह वाह देश में तुम्हारी वाई वाई की जाए या तुम्हारे को शहीद ठहराया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया। या शूद्र ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, बट तुम शूद्र को एक अलग नज़र से क्यों कर रहे हो। एंड उन्होंने ये भी बताया तो शूद्र हैं,
अंडर ब्राह्मण्स वॉज रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ एन एनिमल। उनको जानवरों का दर्जा से भी कम दिया जाता था। अब जानवरों को आप छोड़िए, आप जंगल में छोड़िए, मतलब आप जंगल में जा सकते हो, उन जानवरों को टच कर सकते हो, आप शूद्र को बड़ी वो होती है आपको। एट द सेम टाइम उन्होंने ये बताया है, हिज लाइफ वॉज नॉट वर्थ मोर देन कैट, अ फ्रॉग, अ डॉग एक्सेट्रा। मोर इंस्टेंस उनको ये भी बताया गया है कि ब्राह्मण जो है वो किल करते हैं एनी ऑफ दिस एनिमल्स, और शूद्रा ही कैन बी ऑब्सोल्यूट, मतलब कि उनको माफ़ किया जा सकता है। पर एक शूद्रा ब्राह्मण को टच भी कर दे, मतलब मारना तो दूर, टच भी कर दे, तो हे भगवान हमारे को तो नहाना पड़ जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो वही उन्होंने कहा है कि अपनी सोच को बदलो। ऑन द अदर हैंड, इफ शूद्रा किल्ड अ ब्राह्मण, ही हैड टू पे फॉर इट एंड विद हिज लाइफ, मतलब कि उसको पे करना पड़ता है एंड उसे अपनी लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी भी देनी पड़ती है। मतलब अगर एक ब्राह्मण 100 शूद्रा का मार दे तो ठीक है, 100 शूद्र एक ब्राह्मण को मिलकर मार देना बस, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ब्राह्मण लॉज एंड ऑर्डिनेंसेस एम्बॉयडेड इन द मानवा धर्म शास्त्र exemplifies the cunning with the which Brahmins reduced to the other slaveries। तो मेनली इसमें ये दिखाया गया है कि क्यों शूद्रस को इतनी ज़्यादा मतलब कि एटीट्यूड दिखाया जाता है। एंड समिंग अप, अब एट द एंड हम एक ही चीज़ देखेंगे इसमें, जो ऐसे है वो कास्ट लॉस पे मेनली, एंड वो बिल ने बताया गया है कि डिफरेंसेस की ज़रूरत नहीं है। द इससे इज इंटेंडेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द डेलीबाइटिंग, मतलब कि मेनली उनको कहा अवेयर करने के लिए किया गया है। कास्ट सिस्टम को मतलब कि मत मानो, ये अब जैसे अब इस समय रिलीजन हो गया है, हिंदू बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, मतलब हिंदू ऐसे हैं, मुस्लिम्स ऐसे हैं, रिलीजन्स में बंटवारा हो गया, हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है। द बुक वॉज मीन टू रेज अवेयरनेस अमंगस्ट द मासेस एंड एट द सेम टाइम जो है ना यहाँ पे एग्जिस्टेंस दिखाई गई है कास्ट लॉस की। कॉन्सिक्वेंटली जो टोन है, जो टेनर है ऐसे का, वो चार्ज किया गया है इम्पेशेंट। अ रैशनल स्टाइल वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिज पर्पज। A high-pitched style, as we find in this essay, often works well to galvanize peoples to action। तो अब जो है हो सकता है इस पोएम, इस स्टोरी को रीड करने के बाद जो है लोग थोड़ा सुधरे, लोग थोड़ा में मतलब कहते हैं ना सुधार आए, एंड प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से भी प्रेजेंट स्टेटस जो है और ज़्यादा सुधरे। तो ये आखिर में बताया गया है इस स्टोरी में। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कर देना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड यस फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। एंड यस अगर आप व्लॉग्स देखना पसंद करते हो तो मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।